Hello dear friends, I am Professor D.M. Dharmadhikari, Director of Preeti Engineering Classes and Preeti Training Center. I welcome all of you for this session. आइए आज के सेशन में हम जान लेते हैं व्हाट इज पैराबोला एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू ड्रॉ पैराबोला। फ्रेंड्स, जब मैंने आपको इलिप्स पढ़ाया था तो इलिप्स कैसे जनरेट हुआ यहाँ से मैंने आपको बताया था। इलिप्स, पैराबोला और इसके आगे और एक है हाइपरबोला, ये सब कोनिक सेक्शन में आते हैं। कोनिक सेक्शन ये वर्ड जनरेट हुआ है कोन से। बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत बार एक कोन में लेकर आइसक्रीम खाई होगी, तो वो जो कोन है उसको अगर हमने उल्टा पकड़ा यानी उसका बेस डाउनवर्ड एंड एपेक्स अपवर्ड, तो उसका फ्रंट व्यू जो है वो कैसे आएगा, तो इट विल जस्ट एज ए ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल को अगर हमने निकाला और ये कोन समझो इट इज रेस्टिंग ऑन XY प्लेन, तो इसको XY नाम में दे देता। इसको देखिए, अगर कट किया पैरेलल टू द एक्सिस तो और ऊपर का पोर्शन निकाल दिया तो ऊपर से देखने वाले को बराबर एक परफेक्ट सर्कल दिखेगा। दूसरी कंडीशन, अगर इसको स्लैंट कट कर दिया, ऐसा ढंग से अगर कट कर दिया कटिंग प्लेन से और ऊपर का पोर्शन निकाल दिया, इधर से देखने वाला जो ऑब्जर्वर है उसको एक क्लोज फिगर दिखेगी, उसको बोलते हैं इलिप्स, जो हमने इसके पीछे दोनों तीनों लेक्चर में देख लिया। अब और एक बात समझ लीजिए कि ये कोन को अगर मैंने ऐसे कटिंग प्लेन से कट कर दिया कि जो कटिंग प्लेन इसके एंड जनरेटर को पैरेलल है, देखिए इसको बोलते हैं एंड जनरेटर, इसको भी बोलते हैं एंड जनरेटर, ये एपेक्स है ये बेस है, तो ये एंड जनरेटर को पैरेलल अगर कट कर दिया तो देखिए कैसा दिखेगा। इधर से ऑब्जर्वर देखता है, सपोज इसको मैं x1 कटिंग प्लेन नाम दे देता, इधर से एक और इधर से एक, ऐसे दो जनरेटर्स आएंगे। इसके आजू बाजू में निकालने के लिए ये एक्सिस रहेगा और ये जो कट होगा इट विल बी लाइक दिस। तो ये जो फिगर है ये फिगर को बोलते हैं पैराबोला। ये पैराबोला को एक रहता है बेस और ये रहता है पैराबोला का एक्सिस। ये पैराबोला ये वर्टिकल एक्सिस पे सिमेट्रिकल है। एक बार और ध्यान में रखिए, इलिप्स जब मैंने आपको पढ़ाया था तो इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी रहती है लेस देन 1, पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी रहती है परफेक्टली इक्वल टू 1। तो आइए आज के इस सेशन में जान लेते हैं पैराबोला निकालने के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, ये लेक्चर शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए। इसके एंड में मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूं जो आपको उसका करेक्ट आंसर देना आना चाहिए, और जो इसका करेक्ट आंसर देगा उसको एक मेरी तरफ से एक अच्छी सी गिफ्ट मिलेगी। और देखिए, तो समझ लेते हैं हाउ टू ड्रॉ पैराबोला बाय यूजिंग डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। सबसे पहले मेथड का नाम डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। सपोज इट इज गिवन टू यू दैट ड्रॉ ए पैराबोला बाय यूजिंग डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड if its focus is 50 mm away from the directrix. Also draw tangent and normal to the parabola, suppose at 40 mm from its focus. तो देखते हैं इसके लिए मेथड क्या अडॉप्ट करनी है। सबसे पहले हमें जो जो दिया है वो हम लिख के लेंगे। हमको निकलना है डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड से, डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। बाद में फोकस है 50 mm फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तीसरे नंबर पे हमें पूछा है टेंजेंट एंड नॉर्मल एट 40 मिलीमीटर फ्रॉम द फोकस। तो इसके लिए एक वर्टिकल लाइन निकालना पड़ता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। देखिए, एक वर्टिकल लाइन हमने निकाल ली, कितनी भी लेंथ की रहने दो। बाद में उसको बराबर परपेंडिकुलर आपको एक लाइन निकालनी है, जो लाइन की लेंथ भी कितनी भी रहने दो, डजंट मैटर। इसको नेम कर देंगे CD। ये वर्टिकल लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और ये CD पे जो एक पॉइंट हम मार्क करेंगे 50 मिलीमीटर पे उसको बोलते हैं फोकस। तो 50 मिलीमीटर पे मैंने एक फोकस मार्क कर दिया। अब शुरू में मैंने आपको बता दिया कि पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी रहती है इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब समझिए क्या है। ये जो डिस्टेंस है इसको बराबर हाफ में डिवाइड करने का। ये 50 है, इसको 25 पे एक पॉइंट आएगा जिसको नाम मैं ले लेता V। इसेंट्रिसिटी का मतलब मैथमेटिकली VF अपॉन VC इज इक्वल टू 1 आना चाहिए।
इसलिए मैंने इसको इक्विडिस्टेंट डिवाइड किया। अभी यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है, तो इसका मतलब 25/25 इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए ये V से लेकर एक बहुत ही थीन लाइन आपको निकालनी है, जनरेटर बोलेंगे उसको। बाद में V के राइट साइड में आपको कुछ पॉइंट्स मार्क करना है। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, इक्विडिस्टेंट रहे तो भी चलेगा, नहीं रहे तो भी चलेगा। अपनी पैराबोला की क्वालिटी के ऊपर, स्मूथ कर्व के ऊपर इसका कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो आपको कुछ पॉइंट्स मार्क करना है। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ये 5 पॉइंट मार्क करके आपको इसमें से जाने वाले बहुत ही थीन लाइंस निकालना है। 2 में जाने वाली लाइन ये है, 4 और ये 5। ऐसे थीन जनरेटर्स मैंने निकाल लिए। अब देखिए आपको लेना है कंपास। कंपास लेकर आपको सबसे पहले डिस्टेंस लेना है इक्वल टू VF। VF जितना डिस्टेंस लेके कंपास रखना है V पर, और बराबर इधर से जाने वाला आपको एक आर्क निकालना है, एक आर्क निकालना है। और यहां पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट को और C को आपको कनेक्ट करना है और स्ट्रेट लाइन से, और यही स्ट्रेट लाइन आपको एक्सटेंड भी करनी है। अब देखिए ये है अपना पॉइंट नंबर 1। 1 से जाने वाली लाइन, ये लाइन को कट करती है, उसको मैं 1 डैश नाम दे देता हूं। इधर 2 डैश, इधर 3 डैश, इधर 4 डैश एंड 5 डैश, ऐसे नाम मैंने दे दिए। जरूरत पड़ेगी तो इसलिए ये भी थोड़ा एक्सटेंड करके रखेंगे, लेकिन ये पूरी लाइंस बिल्कुल ही थिन चाहिए। दीज आर द कंस्ट्रक्शन लाइंस। उसके बाद कंपास लेके आप लोगों को डिस्टेंस लेना है 1 से लेके 1 डैश तक। देखिए 1 से लेके 1 डैश तक कंपास रखना है F पर। 1 डैश की लाइन कट करो ऊपर और नीचे। बाद में डिस्टेंस ले लो 2 से 2 डैश तक। देखिए 2 से 2 डैश तक कंपास रखो F पर। हमेशा कंपास F पर ही रहेगी आर्क कट करने के लिए। 2 एंड 2। बाद में 3 से लेके 3 डैश तक कितना डिस्टेंस ले लो, कंपास रखो F पर। बाद में 4 से लेके 4 डैश तक कंपास हमेशा F पर ही। बाद में 5 से लेके 5 डैश तक कंपास F पर। तो देखिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। ये जो पॉइंट्स है आपको कनेक्ट करना है बाय ड्राइंग स्मूथ आर्क। ये बी के साथ आपको कनेक्ट करना है। ये जितने भी पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आप कनेक्ट करेंगे इस ढंग से। तो ये हो गया रिक्वायर्ड पैराबोला। ये जो अनवांटेड लाइंस है ये आप निकालो ही मत। क्या निकाली है तो वो रब कर दो। इट इज कॉल्ड एज ए पैराबोला। अब हम लोगों को निकालना है इसके टेंजेंट एंड नॉर्मल एट 40 मिलीमीटर फ्रॉम द फोकस। फोकस तो अपने हाथ में है ही। ये फोकस पे 40 मिलीमीटर पे एक पॉइंट ले लो। कंपास में 40 मिलीमीटर सिलेक्ट कर दो। 40 मिलीमीटर लेने के बाद F पर रखो। F पर रख के यहाँ पे आपको कट करना है। ये आ गया पॉइंट। सपोज दिस पॉइंट इज M। M पॉइंट को आपको F के साथ जोड़ना है। M पॉइंट को F के साथ स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। अब ये जो लाइन है MF, ये लाइन को
आपको एक परपेंडिकुलर निकालना है। ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए देखिए, ये आपको दिखने के लिए मैं ब्लैक कलर से डार्क करता हूं। इसको 90 डिग्री से एक लाइन निकालनी है। इसको इस ढंग से सेट स्क्वायर को पकड़िए, इधर एक पॉइंट मार्क कर दो। ये जो है ये पॉइंट, इसको F के साथ कनेक्ट कर दो। सपोज दिस पॉइंट इज T। अब देखिए ये एंगल आ गया 90 डिग्री। अब ये T को आपको M के साथ सिर्फ जोड़ना है, तो ये हो गई टेंजेंट फॉर पैराबोला। दिस इज कॉल्ड एज ए टेंजेंट फॉर पैराबोला। अब हम लोगों को निकालना है नॉर्मल टू पैराबोला एट पॉइंट M। इसके लिए इस सेट स्क्वायर को पॉइंट M पे ऐसा होल्ड करो, 90 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर दो, और ये जो लाइन है इसको डार्क कर दो। बस ये हो गई नॉर्मल टू द पैराबोला, ये हो गया टेंजेंट टू द पैराबोला। तो ये हो गई पहली मेथड। ये मेथड को बोलते हैं पैराबोला बाय डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। तो आइए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं हाउ टू ड्रॉ पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड। सपोज एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम दिया है, यू ड्रॉ द पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड इफ इट्स बेस इज 120 मिलीमीटर एंड हाइट इज 60 मिलीमीटर। तो आइए देखते हैं हाउ टू ड्रॉ पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड। उसके लिए आप लोगों को जो डायमेंशंस दिए हैं उसके हिसाब से एक रेक्टेंगल निकालना है। आपको जो दिया है उसमें बेस दिया है 120 मिलीमीटर, तो एग्जैक्टली 120 मिलीमीटर की लाइन आप निकाल लो। ये हो गया 120 की लाइन, उसका मिड पॉइंट भी इमीडिएट मार्क कर दो। पैराबोला उसकी जो हाइट है वो दिया है समझो 60 मिलीमीटर, तो 60 मिलीमीटर की लाइन एक निकाल दो। हमको पैराबोला ड्रॉ करना है बाय यूजिंग रेक्टेंगल मेथड, तो इसलिए ये रेक्टेंगल कंप्लीट करना जरूरी है। तो ये बाजू में भी गिन लेंगे 60 मिलीमीटर और ये कंप्लीट कर देंगे। ये हो गया रेक्टेंगल कंप्लीट। इसके बाद ये जो मिड पॉइंट है इसको भी कनेक्ट कर दीजिए। ये लाइन को मैं नेम दे देता ए बी, बाद में ये सपोज सी एंड दिस इज डी। अब आपको ये जो लाइन है इसको मैं ई नाम दे देता हूं। ए ई को डिवाइड करना है फ्यू इक्वल पार्ट्स में। इसको जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतने ही पार्ट्स में इसको भी डिवाइड करना है। सबसे पहले देखते हैं ये कितना है 60 और ये कितना है, ये भी 60 है। तो चलो 10 मिलीमीटर का हो जाएगा। तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ये बाजू में भी वही करेंगे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब ये पॉइंट्स को हमको एक मेथड से ज्वाइन करना है। ये जो पॉइंट्स है इसको डी के साथ जोड़ना है। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको मैंने डी के साथ जोड़ दिया। अब देखिए ये जो पॉइंट्स है इसको आपको सिर्फ वर्टिकल लाइंस निकालनी है। पहली वर्टिकल लाइन को ये लाइन तक, दूसरी लाइन को दूसरे लाइन तक, तीसरी लाइन को तीसरे लाइन तक, चौथी लाइन को चौथे लाइन तक, पांचवी लाइन को पांचवे लाइन तक। ऐसे आपने समझिए कि जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद आपके हाथ में कुछ पॉइंट्स है। कौन कौन से पॉइंट्स है देखिए, ये एक है, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक। इस पॉइंट्स को आपको जोड़ना है विद स्मूथ कर्व। ये भी एक है और ये भी एक है। तो देखिए ये कर्व डार्क रहेगी, बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन एकदम फेंट रहेगा। अब ये पॉइंट्स हम लोगों को ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड को। तो उसके लिए एक जो इलिप्स में कंस्ट्रक्शन हमने फॉलो किया था वो ही फॉलो करेंगे। पैरेलल लाइंस निकालने के, इधर का डिस्टेंस कंपास में लेके ये बाजू में मार्क करने का,
इधर का जो है वो इधर मार्क करने का, इधर का इधर, ये डिस्टेंस ये बाजू में, ये डिस्टेंस ये बाजू में, ये आपकी ये बाजू में भी सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये भी पॉइंट्स आप लोगों को जोड़ना है बाय ड्रॉइंग स्मूथ कर्व। देखिए, तो ये हो गया पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड। इसके लिए हमको जो डायमेंशंस दिए थे वो डायमेंशंस हम मार्क कर देंगे। ये था 120 मिलीमीटर और ये था 60 मिलीमीटर। तो देखिए, पैराबोला की जो हाइट है वो 60 मिलीमीटर है और पैराबोला का जो बेस था वो 120 मिलीमीटर हो गया। ये पैराबोला में अगर हम लोगों को ऐसा भी पूछा है कि ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू इट एट एनी पॉइंट, समझिए कि ये एक पॉइंट है, इसमें मुझे टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है जिसको मैं एम नाम दे देता हूं। तो आपको क्या करना है, देखिए, थ्रू एम आपको एक लाइन निकालनी है, समझो ये एम डैश, ये एक्सटेंड करना है। ये डिस्टेंस जितना है वो राउंडर में गिन लीजिए और ऊपर मार्क कर दीजिए। समझो ये डिस्टेंस मैंने ऊपर मार्क कर दिया। अब आपको, और ये इसको मैंने नाम दिया सपोज टी, तो आपको एम और टी जोड़ना है बाय यूजिंग डार्क लाइन, तो देखिए क्या होता है, और उसको एक्सटेंड भी करना है। देखिए, मैंने एम टी जोड़ दिया डार्क लाइन से, ये हो गई टेंजेंट टू द पैराबोला। अब नॉर्मल निकालनी है। नॉर्मल निकालने के लिए अब तो बहुत ही आसान सी मेथड आपको मालूम है कि जो सेट स्क्वायर है वो सेट स्क्वायर का 0 0 ये टेंजेंट पे मैच कीजिए और यहाँ पे एक पॉइंट निकालिए। अब ये जो पॉइंट है ये और एम, ये दोनों डार्क लाइन से जोड़ दीजिए। ये 90 डिग्री एंगल, तो ये हो गई टेंजेंट, ये हो गई नॉर्मल। सपोज इसको मैं पीएस नाम देता हूं। पीएस इज द नॉर्मल टू द पैराबोला एंड एमटी इज द टेंजेंट टू द पैराबोला एट ए गिवन पॉइंट। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेथड आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। जैसे ही शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसके बाद मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब आपको देना आना चाहिए। वो सवाल ऐसा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर हाइपरबोला। अब हाइपरबोला क्या रहता है और उसके लिए इसेंट्रिसिटी कितनी रहती है। तो जितने स्टूडेंट्स को इसका आंसर मालूम है या ढूंढने की कोशिश कीजिए, खाता किताब वगैरह अच्छा देखिए। आपको तो मालूम है मेरे बहुत सारे किताब मार्केट में है। निराली प्रकाशन ने जो पब्लिश किया हुआ मेरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बुक्स है, डिप्लोमा के लिए है, डिग्री के लिए है, काफी पॉपुलर है, वो भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये जो प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ये स्केचबुक लेके उसके ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए और समझ के लीजिए। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट डाल दीजिए और ये आंसर का जो जवाब है मुझे मेरे मेल आईडी पर जरूर जरूर बताइए। थैंक यू। जो स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आ जाएगा उसको मेरी तरफ से एक अच्छी सी गिफ्ट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।